आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगरपालिका अध्यक्ष ने रखी पत्रकार वार्ता, जल प्रदाय की व्यवस्था पर दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब। नगर की जल प्रदाय की स्थिति से भाजपा पार्षद भी वाकिफ है। नगरपालिका अध्यक्ष बिरला। सनावद। नगरपालिका द्वारा जल प्रदाय को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। कुछ जगह चल रहे निर्माण कार्य के कारण जल प्रदाय के कार्यों में रुकावट आई। नगरपालिका द्वारा ऐसी कार्य योजना बनाई जा रही है जिससे आने वाले समय में पानी को लेकर किल्लत पैदा न हो। ये बात नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला और जल समिति की सभापति ज्योति दिलीप गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। नगर के किसी भी वार्ड में पेयजल की किल्लत नहीं है। नगर के प्रत्येक हिस्से में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में बताया कि भाजपा पेयजल को व्यर्थ ही राजनीति का मुद्दा बना रही है। नर्मदा नदी में नगर में पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित इंटेक वेल का विद्युत संयोजन ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत ग्रिड से जुड़ा है। बिजली कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसके अलावा नर्मदा पर 2 पुल निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य के लिए नर्मदा के जल प्रवाह को रोका जाता है। इस कारण इंटेक वेल तक पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। बिरला ने कहा कि नगरपालिका द्वारा नगर में विभिन्न स्थानों पर स्थित जल स्रोतों से पेयजल आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला ने कहा कि नगरपालिका में पेयजल आपूर्ति में कमी को लेकर किसी भी नागरिक की शिकायत नहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष ने नागरिकों से आह्वान किया बिना व्यर्थ पानी बहने से रोके। भाजपा पार्षद नगर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से पूरी तरह वाकिफ है। इसके बावजूद पेयजल आपूर्ति को व्यर्थ ही राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। शहर के किसी भी वार्ड में पानी की किल्लत नहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि जल आवर्धन योजना का द्वितीय चरण के टेंडर हो चुके हैं। इसकी लागत लगभग 22 करोड़ रुपए है। इस योजना के पूर्ण होने पर सनावद नगर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति होगी। नगरपालिका अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि नगरपालिका नगर के प्रत्येक घर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हेतु संकल्पबद्ध है। जल समिति की सभापति ज्योति गुप्ता ने बताया, हमारा प्रयास रहता है कि संपूर्ण सनावद नगर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो। इसके लिए नगरपालिका अपने संसाधनों का पूरा उपयोग कर रही है। नगरपालिका द्वारा आज किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। इस दौरान पत्रकारों ने अन्य सवालों का जवाब देकर नगर के लिए आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि शहजाद खान मौजूद थे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, क्या मामला और किस तरीके से आप चर्चा करना चाहेंगे? शहर में जल समस्या को लेकर जो न्यूसेंस फैलाया जा रहा है, भ्रामक जो भी बातें फैलाई जा रही है, उसी संबंध में आज हमने मीटिंग रखी है ताकि आप लोगों के माध्यम से हम जनता को बता सकें कि जो जल व्यवस्था है उस पर हम पूरी तरीके से विगत साल भर से व्यवस्थाओं के लिए प्रयासरत हैं, परंतु अमृतधारा योजना के तहत बड़े कामों में स्वीकृति नहीं मिल रही। तो क्योंकि नर्मदा जी के जल पे मेन सबसे बड़ी दिक्कत जो है, हमारे नर्मदा जी पर 2 बांध बन रहे हैं, जिससे आए दिन नर्मदा जी का जल स्तर कम कर दिया जाता है। इस कारण इंटेक वेल तक पानी नहीं पहुंचता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो रूपखेड़ा की जो सप्लाई है वो शहरी क्षेत्र से हटा के ग्रामीण क्षेत्र में कर दी। वो भी हम एक साल से लगातार एमपीपी वालों को बोल रहे हैं कि हमको शहरी क्षेत्र से वापस जोड़ो ताकि दिक्कत नहीं हो। अभी इन लोगों ने अपने जो ये कब्रिस्तान वाले कुएं उनको भी ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ दिए, उनको हालांकि हमने वापस जुड़वा लिए। और शहर में आज गर्मी का बहुत माहौल है। जगह जगह जो कुएं है, कहीं ना कहीं जो 10-10 घंटे 15-15 घंटे कुएं चलते थे वो 5 घंटे में आ गए। फिर भी हमने कल मीटिंग लेके और जिन वार्डों में दिक्कतें आ रही थी वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास करते हैं, परंतु अमृतधारा योजना के अंतर्गत हमारे शहर को द्वितीय चरण में लिया, जिसकी 23 करोड़ की योजना बनाकर भोपाल में सेंसन है। और अभी अमृतधारा के 2 टेंडर हो भी गए। लगभग ये मान के चलो कि 1 महीने बाद अच्छा रहता बाद अमृतधारा योजना में हमारे नल जल का जो टेंडर होगा उसमें हमने नर्मदा जी पे एक केनाल ली है, जिसके माध्यम से इंटेक वेल तक पानी आएगा। 2 करोड़ की मोटरें ली है और एक नई पाइपलाइन ली है जो पूरे शहर में वापस टंकियों में पानी भरने का कार्य करेगा। अभी स्थिति ये है कि हम 2 लाख का काम भी मांगने जा रहे हैं, तो स्थिति है कि वहाँ से टेंडर नहीं होते। नहीं, हमने देखा है कि कई जगह जैसे होलकर कॉलोनी है पीछे, इसमें कुआं भी पर्याप्त है, पर वहाँ की जनता को कुएं का पानी भी चाहिए, नर्मदा का पानी चाहिए। उसके अलावा हमारी नगर पालिका का कुआं जिंदा है, उससे हमने आज न्यू जैन कॉलोनी, अपने जैन कॉलोनी, होरकल कॉलोनी में भी आज कनेक्शन जोड़ दिए हैं, उससे भी हम पानी देंगे। उसके अलावा हमने अपने जो ये यहाँ पर कब्रिस्तान वाले कुएं जो अपने नदी के नबाकू नदी में जो कुएं हैं उनमें भी जल स्तर कम हो गया, उनके लिए जो केनाल का पानी आ रहा है उसमें आज मोटर डालेंगे। वो पानी को भी हम लोग उसमें डालेंगे और उसको फिल्टर करके वो पानी भी जनता को देंगे। और जहाँ जहाँ बोरवेल है वहाँ पे हम बोरवेलों से ही पानी देंगे। अब डबल पानी दे नहीं पाएंगे, कम से कम 1-1.5 महीने की स्थिति में तो जहाँ पानी जैसी स्थिति मिलेगा उसी स्थिति में देंगे। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं।
परंतु कहीं ना कहीं बिजली के कारण या फिर क्योंकि जो नर्मदा जी के इंटरवल पे जो हमारी जो लाइन है वो भी मोटर का फीटर की है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है, वो भी आए दिन बंद होती है। अगर 10, 15, 20 मिनट भी लाइट बंद होती है तो हमारा 2-3 घंटे का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। क्या लग रहा है? और दूसरा, हमने अभी बोरिंग के लिए भी परमिशन मांगी, क्योंकि सनाव शहर में बोरिंग सक्सेस नहीं है, फिर भी हम चाह रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पानी की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं और जहाँ जहाँ भी जैसे भी कुएं की जो भी व्यवस्था होगी हम लोग करेंगे। इंटेक वेल पे भी हम लोग, लद्दाख पे भी हम लोग बड़ी बड़ी प्रोक्लेनों से नहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु क्या होता है कि चट्टाने होने के कारण ना हम वो ब्लास्टिंग कर सकते ना बड़ी मशीनें उतार सकते हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, अभी मोटक्का में भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहां पर भी आए दिन पाइपलाइन फूटती है। अगर एक दिन पाइपलाइन फूटती है तो 4 दिन तक पानी की व्यवस्था चरमराती है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नई पाइपलाइन की हमने स्वीकृति ले ली है रेलवे से भी, वो भी हम 15-20 दिन में चालू कर देंगे डालना।